क्या आप भी अपने खाने में प्लास्टिक खा रहे हैं? ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। हमारे महासागरों में न जाने कितने टन प्लास्टिक तैर रहा है, जिसके छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स मछलियों के पेट में जाते हैं और उसके बाद हमारी प्लेट तक आते हैं। ये सिर्फ समुद्र में होने वाले जीवों तक ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अब मनुष्यों के शरीर के अंदर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्लेशियर की ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर महासागर की गहराइयों तक हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। सांस के जरिए एक हफ्ते में हम इतनी प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिससे एक क्रेडिट कार्ड बन के तैयार हो जाए। ये सच में एक चिंताजनक बात है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि प्लास्टिक समय के साथ साथ डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यही छोटे छोटे टुकड़े जब इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमें शायद ये आंखों से दिखाई भी ना दें, तो इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, जो कि आसानी से हवा के साथ घुल के हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ में हम कई सारे कॉस्मेटिक के ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें माइक्रो बीड्स होते हैं। ये माइक्रो बीड्स प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। कई सारे सिंथेटिक कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ये जो रेशे होते हैं, ये भी प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। उसके साथ में कई सारे प्लास्टिक के बड़े सामान, जिसमें टायर, प्लास्टिक के बर्तन, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ऐसे होते हैं जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने की जगह कई सारे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पहले टूटते हैं और उसके साथ में ये हवा में घुलने लगते हैं। कई सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी जब प्लास्टिक के अपने सामान को डिग्रेड करती हैं, तो भी जो माइक्रोप्लास्टिक है वो भी टूटकर हवा में बहने लगता है हमारे आसपास में। अब ये कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है? यही जो छोटे छोटे माइक्रोफाइबर के टुकड़े होते हैं, ये हवा में घुल जाते हैं और हमारे आसपास बहने लगते हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो ये सांस के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। उसके अलावा कई बार क्या अक्सर ही आज के समय में हम पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। ये पैकेज्ड फूड अपने साथ खाना ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक भी हमारे शरीर के अंदर डालता है, जिसमें प्लास्टिक के जो हम पैकेट में चिप्स खाते हैं। आपको पता है कि कई सारे हमारे घर में भी ऐसे सामान हैं जो प्लास्टिक, जो हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी काफी नुकसानदायक है। जैसे आमतौर पर हम अपने बच्चों को टिफिन में प्लास्टिक का टिफिन देते हैं, जिसमें जब हम गरम गरम खाना डालते हैं, तो उसमें मौजूद यही माइक्रोप्लास्टिक खाने के साथ में घुल जाता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है। पानी की पीने वाली बोतल प्लास्टिक की होती है अधिकतर। जब हम पानी पीते हैं, तो उसके साथ में भी हम माइक्रोप्लास्टिक को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। इसी तरह से जब हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, तो उसमें भी प्लास्टिक के ये छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं, जो खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? इसका सीधा सा निवारण ये है कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। अपने घर में कांच के या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। जिस चीज में हम अपने खाने की चीजों को स्टोर करते हैं, उसको भी कांच का या स्टील का ही रखें। पानी पीने के लिए तांबे की, कांच की या स्टील की बोतल ही इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को कांच का या स्टील का टिफिन दें। अपने आप को स्वस्थ रखें और ऐसी चीजें जो हमें नुकसान करती हैं, उनसे दूरी बना के रखें।